मरकजी कमेटी तमाम शहादतों का जायजा लेने के बाद कुछ ही देर में अब हतमी ऐलान कर देगी आया कि कल ईद होगी या नहीं होगी, पाकिस्तान में 30वां रोजा होगा या नहीं होगा। कुछ ही देर बाद मरकजी कमेटी तमाम शहादतों का जायजा लेने के बाद हतमी ऐलान करेगी। और मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास जारी है और इस वक्त मुख्तलिफ शहरों से कहीं पर कुछ ज़िलों में कुछ इलाकों में शहादतों का सिलसिला जारी है। शहादतें मौसूल हो रही हैं, कहीं पर नहीं हो रही। और यही सिलसिला है कि कराची में भी यही कहा जा रहा है कि 10 शहादतें मौसूल हुई हैं, शहरियों ने भी चांद देखे हैं और अब से कुछ देर बाद ही इसका हतमी ऐलान किया जाएगा। और हतमी ऐलान जो करता है वो ज़ाहिर है मरकजी रोयते हिलाल कमेटी की ही जानिब से किया जाएगा। मुख्तलिफ शहरों से जो जोनल कमेटियां इस वक्त बैठी हैं वो तमाम तर सूरत हाल से आगाह करेंगी रोयते हिलाल कमेटी को और रोयते हिलाल कमेटी जायजा लेने के बाद, मुशावरत करने के बाद, उसके बाद कुछ देर बाद हतमी ऐलान सारी शहादतें जमा करके मरकजी रोयते हिलाल कमेटी को कम्युनिकेट करेंगे और उसके बाद फिर हतमी ऐलान जो है वो मरकजी रोयते हिलाल कमेटी के जो है वो जानिब से किया जाएगा। मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास इस्लामाबाद में जारी है और मरकजी कमेटी तमाम शहादतों का जायजा लेने के बाद कुछ ही देर में फिर हतमी ऐलान करेगी। तो जिस तरीके से अब तमाम शहादतों का सिलसिला यहाँ पर जारी है, तो आपको बताएं कि पेशावर से जोनल रोयते हिलाल कमेटी का इजलास जारी है। कमेटी को शवाल का चांद नजर आने की 30 गैर मुसद्दिका शहादतें मौसूल हुई हैं। तो मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे जफर इकबाल से। जी अपडेट कीजिए। जी बिल्कुल, जोनल रोयते हिलाल कमेटी का इजलास पेशावर के औकाफ कम्प्लेक्स में जारी है। हमारी जो कमेटी के रुकन से बात हुई तो उनका कहना था कि अभी तक 30 गैर मुसद्दिका शहादतें जो है वो बजरिया फोन कमेटी को मौसूल हो चुकी है, जिनमें से 15 शहादतें खैबर एजेंसी की तहसील लंडी कोतल से ताल्लुक रखती हैं, जबकि 13 शहादतें जो है वो डिस्ट्रिक्ट मलकंड के इलाका अजमरी बाबा वहां से है, दरगई अजमरी बाबा से है, जबकि 2 शहादतें पेशावर के नवाही इलाका सूरी पाया से मौसूल होने की इतलात आई है। ताहम अभी तक इन शहादतों को जो परखने का वो है अमल है वो मुकम्मल नहीं किया जा सका है और इन शहादतों को परखने के बाद उन्हें कबूल या मुस्तरद करने का फैसला किया जाएगा। और अगर ये शहादतें कबूल की जाती हैं तो फिर उन्हें मरकजी रोयते हिलाल कमेटी के पास रेफर कर दिया जाएगा, जिसके बाद बाकायदा तौर पर ऐलान जो है वो मरकजी रोयते हिलाल कमेटी के चेयरमैन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद करेंगे। जी ठीक है, पेशावर से हमें जफर इकबाल इस बारे में आगाह करें कि जोनल रोयते हिलाल कमेटी का इजलास अभी भी जारी है और कमेटी को शवाल का चांद नजर आने की 30 शहादतें मौसूल हुई हैं और इसके अलावा अजमर बाबा मालाकंड से 13 शहादतें बजरिया फ़ोन मौसूल हुई हैं और इसी तरह लंडी कोतल से 15, सुरजई पेशावर से 2 शहादतें मौसूल हुई हैं। और ये भी कहा जा रहा है कमेटी रुकन की जानिब से कि तस्दीक के बाद शहादत कबूल या मुस्तरद करने का फैसला किया जाएगा और यह ज़ाहिर है हतमी ऐलान जो किया जाएगा वो मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास जो कि इस्लामाबाद में जारी है उनकी जानिब से ही किया जाएगा। तो ये कहा जा रहा है पेशावर से 30 शहादतें मौसूल हुई हैं, इससे पहले कराची से भी 10 शहादतें मौसूल हुई हैं। मुल्क के दीगर इलाकों की बात की जाए तो वहाँ से ओकाड़ा, कोहलू, मर्दान, सराय आलमगीर वहाँ से भी शहादतें मौसूल होना शुरू हुई हैं। और इसके अलावा जोनल कमेटी को मस्तोंग से शवाल के चांद की शहादतें भी मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। तो ये सूरत हाल है इस वक्त। पेशावर की अगर हम बात करें तो वहाँ से 30 शहादतें मौसूल हुई हैं, कराची से 10 शहादतें मौसूल हुई हैं, मुख्तलिफ इलाकों से भी शहादतें मौसूल होना शुरू हो चुकी हैं। शहरी खुद अपनी आंखों से चांद देख रहे हैं। महकमा मौसमियात की जानिब से भी कहा गया था कि आसानी से आप चांद देख सकते हैं। इसी तरह लोगों ने वीडियोज़ बनाई और जोनल कमेटियों को भी भेजना शुरू की, उनसे भी राबते शुरू किए और यूँ उसके बाद ऐसा हुआ कि कराची जोनल कमेटी को 10 शहादतें मौसूल। बिल्कुल, कराची जोनल कमेटी को 10 शहादतें मौसूल हुई और अब जब ये कमेटी तमाम तर शहादतें जो है वो मरकजी रोयते हिलाल कमेटी के साथ में शेयर करेगी तो हतमी जो फैसला होगा वो इस्लामाबाद में जारी जो मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास है वहां पर जो मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद सदारत कर रहे हैं इजलास की, उनकी जानिब से किया जाएगा। तो ये जोनल कमेटी उसमें जो है वो शहादतें जमा करने का, शहादतें मौसूल होने का सिलसिला जारी है। और जिस तरीके से कराची से चांद नवाब बता रहे थे कि वहां पर 10 शहादतें मौसूल हुई हैं और अभी वहां पर जो अरकान है, वहां पर जो फैसल नामी शख्स हैं उन्होंने कहा कि चांद नजर आने की ये शहादत मौसूल हुई है। जबकि पेशावर से भी अभी जोनल रोयते हिलाल कमेटी का इजलास जारी है और कमेटी को शवाल का चांद नजर आने की वहां पर 30 शहादतें मौसूल हुई। अजमर बाबा मालाकंड से 13 शहादतें बजरिया फ़ून मौसूल हुई, लंडी कोतल से भी 15, जबकि सुरजई से भी पेशावर से 2 शहादतें मौसूल हुई और तस्दीक के बाद शहादत कबूल या मुस्तरद करने का फैसला
کیا جائے گا. اور پھر زونل کمیٹی کو مستونگ سے شوال کے چاند کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں. تو تقریباً جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ انسانی آنکھ سے بھی یہ چاند دیکھا جا سکتا ہے, تو کئی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس کی شہادت دی ہے, اور احمد نامی شخص ہے جن کی جانب سے یہ شہادت موصول ہوئی. تو زونل رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے. کمیٹی کو شوال کا چاند نظر آنے کی 30 شہادتیں موصول ہوئی ہیں. راشد حبیب ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلام آباد سے. راشد, بتائیے مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا کیا احوال ہے, کیا بتایا جا رہا ہے یہاں پر؟ جی, رویت ہلال کمیٹی کو ملک کے مختلف علاقوں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہو رہی ہیں, جن کا سائنسی بنیادوں پر اور شرعی حیثیت ان کی جانچی جا رہی ہے, اور اس کے بعد ہی کوئی حتمی اعلان کیا جائے گا. امکان ہے کہ اب سے کچھ دیر کے بعد مولانا عبدالخبیر آزاد پریس کانفرنس میں اعلان کریں گے. تاہم یہ جو شہادتیں موصول ہوئی ہیں اس کے بارے میں ابھی تک حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ شہادتیں کتنی مستند ہیں. اس کا فیصلہ مولانا عبدالخبیر آزاد کی سربراہی میں جو کمیٹی کا اجلاس جاری ہے وہ پوری کمیٹی مشاورت سے کرے گی. ٹھیک ہے, یعنی آپ بتا رہے ہیں کہ وہ کمیٹی جو موجود ہے, ابھی یہ نہیں کہا جا سکتا جو شہادتیں موصول ہوئی ہیں وہ مستند ہیں بھی یا نہیں ہیں, تو ان کا جائزہ لیا جائے گا, اور جائزہ لینے کے بعد مولانا عبدالخبیر آزاد, جو کہ کچھ دیر بعد اعلان کیا جائے گا ان کی جانب سے, مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جو کہ اسلام آباد میں جاری ہے, شہادتیں موصول ہوئی ہیں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو, اور اعلان کچھ ہی دیر بعد کیا جائے گا. جو بھی فیصلہ ہوگا, کل عید ہوگی یا پھر 30واں روزہ ہوگا پاکستان میں, اب سے کچھ دیر بعد اس کا حتمی اعلان کیا جائے گا, کیونکہ شہادتوں کو موصول ہونے کا سلسلہ اس وقت جاری ہے مختلف شہروں سے. اور پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کے مختلف علاقوں سے اوکاڑ گیر سے شہادتیں موصول ہوئی ہیں. اس کے علاوہ کراچی کے 10 شہادتیں موصول ہوئی ہیں, پشاور سے 30 شہادتیں موصول ہوئی ہیں, اسی طرح پشاور کے ضلع مردان سے شہادت موصول ہوئی ہے, لاہور سے ابھی تک کوئی شہادت موصول نہیں ہوئی, اور اسی طرح مختلف شہروں کی بات کی جائے تو کہیں سے شہادتیں موصول ہو رہی ہیں, کہیں سے نہیں ہو رہی. اور عوام جو کہ شہری ہیں انہوں نے بھی اپنی آنکھوں سے چاند دیکھا ہے, اور یوں انہوں نے رابطے کی ہیں. اور کراچی زونل کمیٹی کو 10 شہادتیں موصول ہوئی ہیں, پشاور سے 30 شہادتیں موصول ہوئی ہیں, اور یہاں مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو شوال کے چاند کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں, لیکن حتمی اعلان کچھ ہی دیر بعد کیا جائے گا. ازمر بابا مالاکنڈ سے 13 شہادتیں بذریعہ فون موصول ہوئیں, لنڈی کوتل سے 15, سوڈزئی پشاور سے 2 شہادتیں موصول ہوئیں. تصدیق کے بعد شہادت قبول یا مسترد کرنے کا فیصلہ کیا جائے گا. تو زونل رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس جاری ہے. کمیٹی کو شوال کا چاند نظر آنے کی 30 شہادتیں موصول. ازمر بابا مالاکنڈ سے 13 شہادتیں بذریعہ فون موصول ہوئی, لنڈی کوتل سے 15, سوڈزئی پشاور سے 2 شہادتیں موصول ہوئیں, جبکہ مرکزی رویت ہلال کمیٹی کو شوال کے چاند کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں. حتمی اعلان جو ہے وہ کچھ دیر بعد کیا جائے گا. تو اس طرح سے